ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की महिमा के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ पुस्तक वितरण के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कथा आरंभ करने से पहले सदा योगी प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको कथा करने का अवसर दिया। और कथा के प्रारंभ में सबसे पहले मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की महिमा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं जैसा आप लोगों को मालूम है कि एक हफ्ता पहले परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का प्राकट्य दिवस था और यहाँ पे आप सब भक्तों ने उस उत्सव को मनाया। तो दुर्भाग्यवश हम एक दिन लेट आए तो हम उत्सव में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन अबू धाबी में अभी हम लोग 22 तारीख को हमारे गुरु महाराज का प्राकट्य दिवस है। उनके साथ साथ राधानाथ स्वामी महाराज का भी प्राकट्य दिवस मनाएंगे, क्योंकि अभी 2 हफ्ता अबू धाबी के अंदर बहुत सारे भक्त लोग छुट्टियों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो 22 तारीख से पहले वो भक्त लोग वापस आ जाएंगे। तो हम अपने को संडे फेस्टिवल प्रोग्राम है तो वहाँ पे दोनों महाराज का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र महाराज जब भगवान की स्तुति करते हैं तो स्तुति करते समय एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं कि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। तो ये श्लोक हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की महिमा के गुणगान के विषय में गा रहे हैं। तो इस श्लोक के अंदर में गजेंद्र जी अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति क्या है और यह हमारी स्थिति क्या है। तो हमारी स्थिति क्या है कि पशुपाश की माद्रिक। हमारी स्थिति क्या है कि पशुपाश एक पशु के समान है जिसको पाश रस्सी से बांधा गया है। आप लोगों ने देखा होगा जो जहां पर पशु रहते हैं पशुओं को वश में करने के लिए उनको रस्सी से बांधा जाता है जिससे अनुशासन में रहें। तो जो हमारे संसार में मनुष्य लोग हैं, हम जैसे जीव हैं, तो हम लोग संसार में जो भोग की वस्तुएं हैं, संसार में जो ऐश्वर्य है, इंद्रिय तृप्ति, बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं। और लेकिन
भगवान है, भगवान का स्वभाव क्या है? ताय भूरी करुणाय नमो लयाय। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान मुक्त है, मुक्त नहीं, सभी को मुक्ति देते हैं। भूरी करुणाय, भूरी का होता है बहुत अधिक, वह करुणा की मूर्ति है। और नमो अलयाय, अलयाय का अर्थ है कि वह कभी भी भक्तों को मुक्ति देने में असावधानी नहीं करते और उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि जो भगवान के भक्त हैं, हमारे परम पूज्य राधन स्वामी महाराज, उनका भी स्वभाव कैसा है? उनका भी स्वभाव करुणा से भरा हुआ है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि भूरी करुणा का अर्थ क्या होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भूरी करुणा, भूरी करुणा है, भूरी करुणा का अर्थ है कि भगवान के ऐसे भक्त जो अकारण, बिना किसी कारण के हमें भगवान के धाम वापस ले जाने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त हमको निरंतर भगवान के धाम ले जाने का निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारी स्थिति यह है कि हम जो भगवान के भक्त हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना नहीं चाहते, उनके मार्ग पर चलते नहीं हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त हमको भगवान के धाम में जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, हाँ। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी भगवान के भक्तों की करुणा का स्वभाव क्या है कि हमें भगवान के धाम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वह क्रोधित नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें, आप में से कई भक्तों ने परम पूज्य राधन स्वामी महाराज का संग किया होगा, उनकी कथाएं सुनी होंगी, उनके बारे में सुना होगा। और हमने भी उनके बहुत सारे लेक्चर सुने। जब हम इस्कॉन में अपनी यात्रा शुरू करी थी 28 साल पहले, तो उस समय हमको चैतन्य चरितामृतम के ऊपर कथा सुनने की बहुत उत्सुकता थी। तो फिर हमने बहुत सारी जगह ढूंढा, तो हमको मालूम पड़ा कि परम पूज्य राधन स्वामी महाराज ने चैतन्य चरितामृतम के ऊपर पूरी सीरीज दी थी उस समय। तो 30 लेक्चर्स थे उसका, 30 ऑडियो कैसेट्स टेप्स के अंदर थे वो। तो हमने वो सब 30 ऑडियो कैसेट्स को लेके आए और फिर उनमें से कई सारी टेप्स को हमने सुना है। तो महाराज जी को हमने जितना भी सुना है, जितना भी उनके दर्शन किए, संग किया है, तो हमको एक चीज हमेशा लगती है कि उनके हृदय में करुणा कूट कूट के भरी हुई है ना। भूरी करुणा, भूरी करुणा मीन्स असीम कृपा है, असीम कृपा है। और सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं, और जीवों के प्रति भी उनके हृदय में करुणा है। हम हमको एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं। हम 6 साल पहले गोवर्धन इको विलेज में गए थे। तो वहां पर हमको प्रेमाचंद प्रभु गौशाला के भ्रमण के लिए लेके गए। तो हमने गौशाला को देखा, तो वहां पर देखा कि गौशाला के अंदर बहुत सारे गाय थे और बैल भी थे, लेकिन किसी की भी नाक में रस्सी नहीं बंधी थी। तो हमने कहा, प्रभु यहाँ पर आप इनको वश में कैसे करते हैं? क्योंकि जनरली गाय की तो बात छोड़ी, लेकिन बैल को वश में करने के लिए नाक में रस्सी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, हमने किसी के भी गाय और बैल के नाक पे रस्सी नहीं बांधा, क्योंकि महाराज का आदेश है कि किसी को रस्सी से नहीं बांधेगा। तो हमने कहा, फिर आप इनको वश में कैसे करते हैं? तो महाराज ने बोला कि इनको हमें अपने प्रेम के द्वारा वश में करने का है, कि हम इनको इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रेम के द्वारा वश में रहते हैं ना। तो ये महाराज जी का भाव है कि सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं, पशुओं के प्रति भी प्रेम दिखाने का, और इतना प्रेम करने का कि जिससे वह स्वतः वश में हो जाए, उनको जबरदस्ती बांधने की जरूरत न पड़े ना। और दूसरी जो करुणा का उदाहरण है कि हमने वहां पर देखा कि एक मैदान था, वहां पे 4 गधे थे। तो मैंने कहा, प्रभु यहाँ पर 4 गायें तो सही हैं, लेकिन यहाँ पे गधे क्या कर रहे हैं? तो फिर प्रभु जी कहते हैं कि महाराज जी की इच्छा है कि हम यहाँ पर अपने गोवर्धन इको विलेज में गधे भी रखें। तो मैंने कहा, गधे क्यों रखें? तो वो कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि डंकीज आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड एनिमल्स, कि वो सबसे ज्यादा, गधे एक ऐसी योनि है जिसको लोग सबसे ज्यादा नकारते हैं और गाली भी देते हैं। तो कहते हैं कि महाराज जी उनके ऊपर भी करुणा दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हम 4 गधे भी यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में रखेंगे। और महाराज जी ने प्रेम से उन 4 गधों का नाम भी दिया, स्पिरिचुअल नेम्स वर आल्सो गिवन टू 4 donkeys। तो एक बार गौरंगा प्रभु लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर में गौरंगा प्रभु बताते हैं ना कि हमसे अच्छे तो ये गधे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिना सोले माला करे हुए, बिना 4 नियमों का पालन किए हुए इन्होंने दीक्षा ले ली महाराज से। और हम लोगों को इतना प्रयास करना पड़ता है दीक्षा लेने के लिए, और यहाँ पे गधों का भाग्य देखिए कि महाराज जी ने 4 गधे सुने और उनको दीक्षित नाम भी दे दिया है ना।
तो खैर, इस दृष्टांत से हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि परम पूज्य राधन स्वामी महाराज के अंदर अनेक गुण हैं। और जिन भक्तों ने उनका आश्रय लिया है, जिन भक्तों ने उनसे दीक्षा ली है, ये उनका परम सौभाग्य है कि उनको उनसे दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। और महाराज जी ऐसा नहीं है कि हमारे इस्कॉन में आने के बाद ही भक्त बने। ही वॉज इन टू द स्पिरिचुअलिटी। वो आध्यात्मिक जगत में अपने बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक में उनकी रुचि थी, है ना। और उसके बाद में प्रभुपाद जी से भेंट होने के बाद में आपको मालूम है कि उन्होंने किस तरह से प्रभुपाद जी के आंदोलन में पिछले 50 साल से ज्यादा वो निरंतर प्रभुपाद जी और कृष्ण की सेवा में लगे हैं। तो आप सोचिए, ऐसा भक्त जो 50 साल से निरंतर, 50 साल से ज्यादा कृष्ण और प्रभुपाद की सेवा में लगा है, तो उनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारी शुद्धि होती है। तो हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग उनके जो आदेश हैं उनका थोड़ा पालन कर सकें और उनकी करुणा का वास्तविक पात्र बन सकें। तो अभी कथा के अगले भाग में हम भगवद गीता के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा आपको मालूम है, 11 दिसंबर को भगवद गीता का प्राकट्य दिवस है। 11 दिसंबर बुधवार को कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये संसार के सभी जीवों को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया था, शिक्षाएं दी थी, मार्गदर्शन प्रदान किया था इन्हें। और भगवद गीता ये कोई साधारण बुक नहीं है। ये कृष्ण भगवान ने भगवद गीता ऐसे समय पे बोली जहां पर 40 मिलियन पीपल, 4 करोड़ योद्धा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे एक दूसरे को मारने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण भगवान ने 1.5 घंटे का समय निकाला और अर्जुन को भगवद गीता का संदेश दिया। तो आप सोचिए, जब ऐसा युद्ध का समय हो, वातावरण हो जहां पर 40 मिलियन, कितने करोड़ों लोग आमने सामने खड़े एक दूसरे को मारने के लिए, और भगवान उस युद्ध को रोककर भगवद गीता का उपदेश दें, तो इसका अर्थ है कि भगवद गीता के अंदर जो कुछ भी लिखा है वह साधारण नहीं है। कृष्ण भगवान ने जो भी बोला वो साधारण वचन नहीं है। शंकराचार्य जी गीता महात्म्य के अंत में एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, और वो बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। द 4 लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हम सभी को कंठस्थ याद होना चाहिए कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, कि शास्त्र केवल एक ही है। वो क्या है? देव की पुत्र गीतम। देव की पुत्र कौन है? कृष्ण भगवान है। कि देव की पुत्र ने जो गाया है वही एक शास्त्र है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो, और देव भी एक ही है ना। कभी कभी हमारे मन में भ्रम होता है कौन देव है, हाँ, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो शंकराचार्य जी बहुत ही क्लियरली हमको बताते हैं, एको देव देव की पुत्र एव, कि सिर्फ एक ही देव है। कौन है? देव की पुत्र है। देवकी के पुत्र मतलब कृष्ण भगवान है। श्री श्री राधा नील माधव जी की एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है, मंत्र भी एक ही है। और वो मंत्र क्या है? तस्य नामानि यानि, कि भगवान का जो नाम है वही एक मंत्र है। और कर्मापि एकम तस्य देव सेवा, और कर्म भी हमारा एक ही है कि वो भगवान है, उनकी सेवा करने का है। तो लेकिन इस श्लोक के प्रथम लाइन में शंकराचार्य जी बोलते हैं एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, कि शास्त्र तो केवल एक ही है। तो जो भगवत गीता है, भगवत गीता को हम लोग शास्त्र बोलते हैं। ये जो भगवत गीता है इसको शास्त्र बोलते हैं। लेकिन आप देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन सबको हम शास्त्र बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उनको शास्त्र क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो मार्केट के अंदर आपको दूसरी पुस्तकें मिलती हैं वह इस संसार के बहुत सारे महापुरुषों ने या साधारण पुरुषों में से किसी एक ने लिखी है, और उन सब के अंदर एक या एक से ज्यादा 4 तरह के दोष हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमको बार बार बताते हैं
कि ह्यूमन बीइंग हैज गॉट 4 डिफेक्ट्स, कि मनुष्य जीवन के अंदर कोई भी मनुष्य हो उसके अंदर 4 दोष होते हैं, 4 त्रुटियां होती हैं। पहली त्रुटि क्या है? कि टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, की गलती करना। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने गलती नहीं करी हो। कोई मनुष्य ऐसा है जो कह सकता है कि मैंने गलती नहीं करी आज तक। एवरी डे वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स, एवरी डे वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स। हमको कोई भी एक पत्र लिखना होता है, ईमेल लिखनी होती है, वी डू सो मेनी मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई द ऑटो स्पेल चेक इज देयर, राइट? वी एंटर द लॉन्ग लोकेशन इन द गूगल मैप, राइट? हम लोग खाना बनाते समय गलती करते हैं, हम लोग बहुत सारे ऑफिस का काम करते समय गलती करते हैं। सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट 4 डिफेक्ट्स। वन ऑफ द डिफेक्ट इज टू मेक द मिस्टेक्स। टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनुष्य किसको कहते हैं? जो गलती करता है उसको मनुष्य कहते हैं। टू एयर इज ह्यूमन। और दूसरा डिफेक्ट क्या है मनुष्य का? मनुष्यों का दूसरा डिफेक्ट क्या है? कि इम्परफेक्ट सेंसेस, कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। हमारी आंखें हैं, हम आंखों से जो हमारे सामने है, वही देख सकते हैं। और लोग हैं, लेकिन जो हमारे आंखों के सामने चीज है उसको देखने की भी सीमित शक्ति है। कुछ दूरी के बाद हमको दिखाई नहीं देता, आंखों के पीछे क्या हो रहा है वह नहीं देख सकते हम लोग। कानों से हम सूक्ष्म ध्वनि नहीं सुन सकते हम लोग। ये धरती है, धरती के अंदर साउंड है, साउंड वाइब्रेशन है, लेकिन अभी यहां पर बैठ के नहीं सुन सकते। हम इसके ऊपर कान रखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा इसके अंदर भी साउंड वाइब्रेशन है इसके अंदर। तो इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। और तीसरा डिफेक्ट है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर प्रवृत्ति क्या है? धोखा देने की प्रवृत्ति है। और धोखा देने का अर्थ है कि झूठ भी बोलने का। झूठ बोलना धोखा देने के अंदर आता है। कि संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है, या बहुत ही कम ऐसे जीव होंगे जिन्होंने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला। और यह वो कोई जीव ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मैं आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एंड द फोर्थ डिफेक्ट इज टू बी इल्यूजन, कि सभी जीव भ्रमित होते हैं ना। ये भ्रम के भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम रेगिस्तान में जाते हैं, दूर से हमको लगता है पानी है लेकिन वहां पर पानी नहीं है। तो हम आपको 4 तरह के डिफेक्ट क्यों बता रहे हैं? ये 4 तरह के डिफेक्ट हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि जिस मनुष्य के अंदर ये 4 तरह की त्रुटियां हैं, वह मनुष्य किसी भी चीज की रचना करेगा तो उस रचना के अंदर इसमें एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स होंगे, राइट? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं गलती करता है, जिसने कई गलतियां करी है, वह कभी भी ऐसी रचना नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं हो ना। जिस व्यक्तियों की इंद्रियां अपूर्ण है, वह व्यक्ति कोई ऐसी रचना नहीं कर सकता जो पूर्ण है ना। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, वो कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकता जिसके अंदर किसी भी तरह का धोखा नहीं हो, झूठ नहीं हो ना। जो व्यक्ति हमेशा भ्रम में रहता है, वह ऐसी चीज की रचना नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई भी भ्रम नहीं है, सिर्फ सत्य ही सत्य है ना। तो आप मार्केट के अंदर जितनी भी पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक उठा लो आप, और आप देखो उसकी रचना किसने करी है ना। और आप सोचिए, कभी भी कल्पना करिए कि इस पुस्तक के अंदर कोई गलती है, नहीं है, यस नो यस नो। धोखा दिया गया, यस नो यस नो। ये पूर्ण है, यस नो यस नो। तो फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई गलती नहीं है ना। पर आप देखते हैं कई कई बार साधारण पुस्तकें हैं, उसके प्रारंभ में लेखक लिखते हैं हमने अपना पूरा प्रयास किया, इसको लिखने में कोई त्रुटि हो गई है तो हम क्षमा याचना करते हैं, राइट? ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। लेकिन आप भी कभी भगवत गीता के प्रारंभ में देखा है कि भगवान ने ऐसा बोला हो? श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कभी आपने देखा सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बोला हो? रामायण के प्रारंभ में आपने कभी देखा वाल्मीकि जी ने ऐसा बोला हो? नहीं, ऐसा नहीं बोला है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता और जो संसार की साधारण पुस्तकें हैं, हाँ, दोनों में अंतर है ना, राइट? कि भगवत गीता शास्त्र है, उसके वचन सत्य है, उसके वचन पूर्ण है, उसमें कोई भी धोखा नहीं है ना। तो इस तरह इसलिए शंकराचार्य कहते हैं एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, सिर्फ एक ही शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? देव की पुत्र गीतम। और दूसरी चीज है भगवत गीता के विषय में, कई बार ये व्यक्ति बोलते हैं कि यह तो हिंदू पुस्तक है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। नो, दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। भगवत गीता धार्मिक पुस्तक नहीं है। भगवत गीता इज सिंपली लाइक एन इंस्ट्रक्शन बुकलेट विच अप्लाइज टू एवरीवन। जैसे आप मार्केट में वॉशिंग मशीन खरीदते हैं आप लोग, हम बहुत सारे यंत्र खरीदते हैं,
तो सभी यंत्रों के साथ में हमको एक निर्देश पुस्तिका मिलती है, इंस्ट्रक्शन बुकलेट कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन बुकलेट में लिखा होता है कि हम उस यंत्र को कैसे चलाएं। तो जो निर्देश पुस्तिका है, जैसे हमने वॉशिंग मशीन खरीदी, उसके अंदर निर्देश पुस्तिका है, वो सभी को अप्लाई होती है, सभी के लिए लागू होती है। वॉशिंग मशीन चाहिए हिंदू ने खरीदी तो भी उसको यूज करने का है उसको। वॉशिंग मशीन अगर मुस्लिम ने खरीदी तो भी उसके लिए इंस्ट्रक्शन बुकलेट काम आएगी। क्रिश्चियन ने खरीदी तो भी उसके लिए इंस्ट्रक्शन बुकलेट काम आएगी। राइट और नो? तो भगवद गीता इज सिंपली एन इंस्ट्रक्शन बुकलेट। ये निर्देश पुस्तिका है, ये बताती है हमको अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए ना। भगवद गीता के अंदर भगवान ने इतनी सारी हमको शिक्षाएं दी हैं, इतनी सारी चीजें बताई हैं कि हम लोग अगर उसको नहीं पढ़ें तो हम अवश्य रूप से अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में ही कृष्ण भगवान अर्जुन को जो सबसे पहला संदेश देते हैं, सबसे पहला संदेश क्या देते हैं भगवान अर्जुन को? कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्ध आगमा पाइनो अनित्यास ताम सिद्धिक्षसो भारतायन। कि सबसे पहला संदेश भगवान अर्जुन को किस बारे में देते हैं? सुख और दुख के बारे में देते हैं, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। अब बताइए, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, सुख और दुख, ये संसार में किस व्यक्ति के ऊपर नहीं आते? सभी के ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर सुख और दुख आते हैं। कोई भी जीव हो संसार में, मनुष्य नहीं, कोई भी जीव हो संसार में, सभी के ऊपर सुख और दुख आते हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान बताते हैं कि सुख दुख तो हमारे ऊपर आएंगे जाएंगे। जैसे बारिश आती जाती है, मौसमों में जो ऋतु में परिवर्तन होता है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको इससे विचलित नहीं होना चाहिए। सिंपली वी हैव टू टॉलरेट, सिंपली वी हैव टू टॉलरेट। भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान हमको, कई बार हम लोग वर्क एंड लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो इतने सारा धन लेते हैं और ऐसी चीजें बताते हैं जो भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान हजारों लाखों साल पहले हमको ऑलरेडी बता के गए हैं ना। हमने आपको एक बार बताया था कि कृष्ण भगवान ने वर्क एंड लाइफ बैलेंस के बारे में बताया भगवद गीता के अंदर। और कौन से श्लोक में बताया? छठा अध्याय है, उसके अंदर 17वां श्लोक है। जब कृष्ण भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुख। भगवान कहते हैं कि अगर हम चार चीजों को रेगुलेट, नियमित रूप से रेगुलेट, से रेगुलेशन का अर्थ क्या होता है? ना कम ना ज्यादा। तो भगवान कहते हैं चार चीजों के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। चार चीजें कौन सी हैं? आहार, आहार मतलब खाने का। विहार, घूमना फिरना। फिर चेष्टा, हमारा ऑफिस वर्क। और चौथी चीज है स्वप्न अवबोधस्य। स्वप्न मतलब सोना, अवबोधस्य मतलब जागना। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम, इफ यू आर रेगुलेटेड इन दिस फोर थिंग्स, अगर हम चार चीजों को नियमित रूप से करें और ना अधिक मात्रा में करें और ना कम मात्रा में करें, तो परिणाम क्या है? योगो भवति दुखा, कि हम लोगों को दुख नहीं होएगा, है ना। और इसके विपरीत में देखें, है ना, और इसके विपरीत में देखें तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि इफ यू आर नॉट रेगुलेटेड इन द हैबिट ऑफ ईटिंग, अगर हम लोगों का डाइट कंट्रोल में नहीं है, हमारा घूमना फिरना कंट्रोल में नहीं है, हमारा ऑफिस वर्क कंट्रोल में नहीं है, हम किसी भी चीज को बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और ये किसी भी चीज को बहुत कम मात्रा में करते हैं, तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा? भगवान कहते हैं वी विल नॉट बी हैप्पी, हम लोग दुखी रहेंगे। और यह सब हम लोगों का अनुभव है ना। वी सी इन दिस वर्ल्ड, आजकल लोग सब स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं ना, राइट, कि सभी के मन में बहुत ज्यादा तनाव है। जब हम छोटे थे, आज से 55 साल पहले या 50 साल पहले, तो हार्डली एनी पीपल विल टॉक अबाउट स्ट्रेस। हम तनाव के बारे में तो, मतलब लोग बोलते ही नहीं थे कि तनाव है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। और आजकल सभी लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस किस चीज का है आजकल? हमको स्ट्रेस किस चीज का है? वो कृष्ण भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोगों ने ये श्लोक बहुत बारी सुना, लेकिन इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि वाई आर वी फुल ऑफ स्ट्रेस। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते। भगवान बोलते हैं हमारे अधिकार में क्या है? कर्म करना। और हमारे अधिकार में क्या चीज नहीं है? मां फलेषु, फल हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन आजकल समाज में क्या होता है? आजकल समाज में सभी व्यक्ति का ध्यान ज्यादातर कहां पर है?
वेर इज अवर फोकस? अवर फोकस इज ऑन द फ्रूट्स, अवर फोकस इज ऑन द रिजल्ट्स। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान हमारे प्रयासों से ज्यादा, प्रयासों से जो फल मिलने वाला है उसके ऊपर रहता है। एंड दैट्स द कॉज ऑफ स्ट्रेस, वो हमारे तनाव का कारण है। और अगर हम ये श्लोक अपने जीवन में उतारें, कर्मण्यवाधिकारस्ते, हम सोच लें कि हमारे अधिकार में क्या है, कि भरपूर प्रयास करने का, फल भगवान के ऊपर छोड़ दें, देन देर इज नो मोर स्ट्रेस है ना। तो अब देखिए भगवान ने कितनी अच्छी चीज बताई हमको है ना। और हम में से जिन लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी और या भगवत गीता को भगवतों के संग में नहीं पढ़ा समझा, तो अब इमेजिन करिए कि हमको कितना नुकसान हो चुका है, और नहीं पढ़ेंगे तो और कितना नुकसान होएगा। और देखिए भगवत गीता के अंत में संजय बोलते हैं ना धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो फिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। संजय बोलते हैं कि जहां पर कृष्ण भगवान है और जहां पर अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहां पर चार चीजें होंगी। और चार चीजें कौन सी हैं? कौन सी चार चीजें हो? वेर एवर कृष्णा इज देयर एंड कृष्णा's devotees आर देयर, फोर थिंग्स विल बी प्रेजेंट। क्या चार चीजें हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनु तत्र श्री, श्री मतलब ऑपुलेंस है। ऑपुलेंस का अर्थ है, ऑपुलेंस का अर्थ है सिर्फ धन नहीं है, ऑपुलेंस का अर्थ है सुंदरता, ऑपुलेंस का अर्थ है हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी शक्ति, सभी श्री के अंदर आता है। विजय, विक्टरी, हम लोग हर एक चीज में विजय चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। भगवान बता रहे हैं कैसे मिलेगी। ध्रुवा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, हमको शक्ति चाहिए। नीति, वी वांट टू बी मॉरल। भगवद गीता के अंदर भगवान ने बताया हमको संजय के माध्यम से, संसार में कौन सा जीव है जिसको श्री की आवश्यकता नहीं है ना? आप बताइए ना, कौन सा व्यक्ति है जिसको सफलता नहीं चाहिए? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको शक्ति नहीं चाहिए? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको नैतिकता नहीं चाहिए? तो भगवान ने भगवद गीता के अंदर बताया हमको है ना। बट इफ यू डोंट पिक इट अप, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको, सो देन वी शुड इमेजिन कि हमको कल्पना करनी चाहिए कि हमको कितना नुकसान हो रहा है। भगवद गीता, एक चीज हमको ये भी याद रखनी चाहिए, भगवद गीता इज एन एंटी डिप्रेसेटरी पिल। आपने डिप्रेशन सुना है? डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का अर्थ क्या होता है कि व्हेन वी हैव द स्किल बट वी लूज द विल टू डू समथिंग। हमारे अंदर कौशल है, हमारे अंदर क्षमता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन हम इच्छा शक्ति को खो देते हैं, उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो आप देखिए भगवद गीता से हमको क्या शिक्षा मिलती है। आप देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? ही हैज गॉन इनटू डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में चले गए थे। इतने बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कभी अपना धनुष बाण नीचे नहीं रखूंगा। उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा है। ही वॉज इन द डिप्रेशन, इजंट इट? वो डिप्रेशन में थे कि नहीं? लेकिन सिर्फ 1.5 घंटा भगवान से भगवद गीता सुनी, और भगवद गीता के अंत में क्या बोलते हैं भगवान को? हाँ, करिष्ये वचनम तवा, कि भगवान जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा है ना। आई एम रेडी टू फाइट है ना। शुरू में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं उत्तिष्ठ 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 उत्तिष्ठ, उठो उठो। तो ही वॉज इन द डिप्रेशन। तो आप देखिए कि अर्जुन के साथ जो हुआ, अर्जुन के साथ क्या हुआ, ही वॉज इन द डिप्रेशन। कभी कभी लोग बोलते हैं हम लोग तनाव में हैं, हम लोग डिप्रेशन में हैं, लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं। अभी ठीक है, हमको जो भी उपचार करने, भौतिक उपचार करें हम लोग, लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए हमको, उन उपचारों के साथ साथ अगर भगवद गीता हमारे जीवन में होगी तो वह सब उपचार शीघ्रता से काम करेंगे, और कभी कभी हमको उन उपचारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उन उपचारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमको। तो भगवद गीता इज एन एंटी डिप्रेसिटरी। समझते हैं आप एंटी डिप्रेसिटरी? कि कभी भी आपके मन में भाव आए, आपको लगे कि मेरे को कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा, मैं कोई चीज नहीं करना चाहता, मेरे अंदर किसी काम करने की शक्ति नहीं है, इसको कैसे करूं मैं? इमीडिएटली पिकअप द भगवद गीता, जस्ट टच द भगवद गीता। इवन इफ यू डोंट रीड, अगर हम लोग नहीं पढ़े उसको तो भी परेशानी है, जस्ट टच भगवद गीता, भगवद गीता का स्पर्श करें ना। इट्स लाइक ए करंट, इट्स लाइक ए करंट विच फ्लोज इन अवर बॉडी इमीडिएटली एज सून एज यू टच इट है ना। यहाँ पे बिजली का वायर देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पे बिजली के कितने सारे वायर हैं, पूरा करंट, उसके बहुत सारा करंट है। तो जैसे बिजली का वायर छुएंगे, छूते ही हमको करंट लगता है, ऐसा नहीं पूरा वायर पकड़ेंगे तो करंट लगेगा।
छूने से ही करंट लगता है हमको, इजंट इट? तो भगवत गीता के अंदर प्रभु जी माता जी हम सिर्फ उसको नहीं पढ़ें तो भी शक्ति है उसके अंदर। आप देखिए, मार्केट में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है ना, राइट? और भगवत गीता भी है। तो न्यूज़पेपर किससे बनता है? न्यूज़पेपर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कागज चाहिए होता है। भगवत गीता के लिए भी कागज चाहिए। न्यूज़पेपर को बनाने के लिए इंक चाहिए होती है, भगवत गीता के लिए भी इंक चाहिए। न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग कहाँ होती है? कहाँ पे छपता है? प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। भगवत गीता कहाँ छपती है? प्रिंटिंग प्रेस में छपती है। लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर और भगवत गीता में अंतर है ना। न्यूज़पेपर रोज हमारे घर में आता है, और कुछ ही समय के बाद हमको क्या लगता है कि बासी हो गया न्यूज़पेपर, और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं हम लोग। अगले दिन न्यूज़पेपर आया, फिर उसको उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। और हम ये रोज कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति को भगवत गीता दें हम लोग, उसके अंदर भगवत गीता के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो भी वह व्यक्ति भगवत गीता को डस्टबिन में नहीं फेंकेगा, वो उसको कहीं ना कहीं घर में संभाल के रखेगा उसको। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवत गीता के अंदर ऐसी शक्ति है जो हमको दिखती नहीं है ना। जैसे बिजली का वायर है, उसके अंदर करंट है, हमको दिखता नहीं है। हाँ? लेकिन फिर भी लोग बिजली के तार को छूने से डरते हैं, इजंट इट और नॉट? क्योंकि छुएंगे तो करंट लगेगा। तो इसी तरह से भगवत गीता के अंदर करंट है। एज सुन एज वी टच इट, वी गेट इलेक्ट्रिफाइड। वी गेट इलेक्ट्रिफाइड। एक बार एक बाबा थे, उनका नियम था कि रोज भगवत गीता पढ़ते थे वो, लेकिन उनको संस्कृत नहीं आती थी। तो एक बार उनके पोते ने उनसे पूछा कि बाबा, आप रोज भगवत गीता पढ़ते हो, लेकिन आपको तो संस्कृत आती नहीं है ना, तो इसको पढ़ने का क्या लाभ है? क्या लाभ है इसमें, ऐसी भगवत गीता पढ़ने का? तो फिर बाबा ने बोला कि बेटा, ये कोयले की टोकरी है। आप कोयले की टोकरी समझते हैं कि पहले के जमाने में, अभी भी आती है बास्केट, फ्रूट्स की बास्केट आती है ना, आप लोगों ने देखा होता है, जो लकड़ी से बनी होती है ना। तो कहता है बेटा, ये कोयले की टोकरी है, इसको लेके जाओ और नदी से थोड़ा सा पानी भर के लेके आओ मेरे लिए। तो लड़के दौड़ा दौड़ा नदी पे गया, और कोयले की टोकरी में पानी भरा, और बाबा के पास पहुंचा। लेकिन बाबा के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि कोयले की टोकरी में पानी तो है ही नहीं। पानी लेके आया बाबा, हाँ मैं लेके आया, लेकिन अभी तो पानी रुका ही नहीं। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, दोबारा जाओ नदी पे पानी लेके आओ। बेचारा दोबारा नदी पे गया, भागते भागते आया बाबा के पास में, मालूम पड़ा टोकरी फिर खाली हो गई। ऐसा 2 3 4 5 बार। तो फिर बेचारा थक गया। फिर कहता है कि बाबा, आपको मालूम है ये कोयले की टोकरी में ये पानी तो नहीं टिकने वाला, लेकिन फिर भी आप मेरे को बार बार कोयले की टोकरी में पानी लाने के लिए क्यों भेज रहे हो मेरे को? तो बाबा उसको बोलते हैं कि बेटा, मैं तेरे को तेरे जो प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहता हूं। कहते हैं कि जब सबसे पहली बार तू पानी लेने के लिए गया, तो उस समय कोयले की टोकरी काली थी, है ना? और अभी तूने 6 बार प्रयास किया तो पानी नहीं रुका, लेकिन अभी तू देख, कोयले की टोकरी है, उसका रंग भी काला नहीं है, उसका रंग अभी साफ हो गया है ना। तो आपको समझ में आया इस दृष्टांत से? क्या समझ में आया कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ें और उसको समझ में नहीं आए, तो भी हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय के अंदर इसका प्रभाव है। और प्रभाव कैसा प्रभाव है? ऐसा प्रभाव है जो प्रभाव हमको दिखता नहीं है ना। तो भगवत गीता के अंदर ऐसे असीमित गुण हैं, और इसी कारण से भगवत गीता के प्रति बहुत बड़े बड़े महापुरुष, दे गॉट अट्रैक्टेड एंड दे गॉट इंस्पायर्ड ऑल्सो। भगवत गीता ने बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और उनको इंस्पायर भी किया। जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का लीजिए, राइट? अब्दुल कलाम आजाद का लीजिए, राइट? अकबर, ही वॉज सो मच फॉन्ड ऑफ भगवत गीता। अकबर जानते हैं कि उसको भगवत गीता इतनी अच्छी लगती थी, उसने अपने जमाने में भगवत गीता का अनुवाद फारसी में करवाया, और फिर भगवत गीता सुनता था, है ना? तो लेकिन हमारे समाज में हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अपने जीवन को इतना व्यस्त बना लिया है कि हमारे पास भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है अभी, है ना? वी हैव टाइम फॉर सो मेनी थिंग्स। हमारे जीवन में रोज दिनचर्या में देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए समय है, लेकिन भगवत गीता को पढ़ने का समय ही नहीं है। और ये महापुरुष, अब सोचिए, हु विल बी मोर बिजी देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप सोचिए, अब्दुल कलाम आजाद से ज्यादा कौन बिजी होएगा ना?
नरेंद्र मोदी से ज्यादा कौन बिजी होगा, उनको तो पूरा देश चलाने का है। लेकिन फिर भी रोज भगवद गीता का एक पेज पढ़ते हैं वो लोग। और हमारे पास उतना भार नहीं है हमारे सिर के ऊपर, लेकिन फिर भी हमको भगवद गीता पढ़ने का समय नहीं है। तो खैर, भगवद गीता के विषय में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं ना, लेकिन हमने संक्षिप्त में आपको बताया कि भगवद गीता किस तरह का ग्रंथ है ना। प्रभुपाद जी ने हमको अनेक उपहार दिए हैं ना, अनगिनत उपहार दिए हैं। उपहार समझते हैं आप लोग? उपहार गिफ्ट दिए। उपहार गिफ्ट है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट? गिफ्ट किसको कहते हैं? किस चीज को गिफ्ट कहते हैं? हाँ, ये प्रभु आपने घड़ी पहनी है, घड़ी आपने खरीदी है या आपने घड़ी पहनी है? खरीदी है, किसी ने गिफ्ट दिया आपको? खरीदी है आपने? हाँ, या चलिए, एनीवे। तो गिफ्ट का हम आपको बताना चाहते हैं, गिफ्ट में और साधारण चीज में क्या अंतर होता है। गिफ्ट ऐसी वस्तु होती है जो व्यक्ति स्वेच्छा से बिना किसी मूल्य के हमको दे दे। जैसे ये घड़ी हमको हमारे भाई ने गिफ्ट में दिया, लेकिन ये घड़ी में और दूसरी जो मेरी घड़ी, उसमें क्या अंतर है कि दूसरी घड़ी जो मेरे घर पे है उसको मैंने खरीदा, उसके लिए परिश्रम किया। लेकिन इस घड़ी को खरीदने के लिए मेरे को परिश्रम नहीं करना पड़ा, पैसा नहीं देना पड़ा। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने हमको बहुत सारे अनुपम उपहार दिए हैं। और उसमें से जो एक अनुपम उपहार है वह क्या है? भगवत गीता एज इट इज है ना। भगवत गीता एज इट इज, ये देख रहे हैं ना प्रभु, ये भगवत गीता यथारूप है ना। इस संसार के अंदर भगवत गीता की कम से कम 700 कमेंट्रीज हैं, 700 व्याख्या है ना। लेकिन भगवत गीता यथारूप सिर्फ वन एंड ओनली वन ही है। वन एंड ओनली वन ही है ना। संसार में आप लोगों ने सुना होगा कि 7 आश्चर्य हैं। आपने सुना है? 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। अगर हमसे पूछें तो 7 आश्चर्यों के परे 8वां आश्चर्य कौन सा है? विच इज द एट वंडर? द एट वंडर इज शिला प्रभुपादा's बुक्स है ना। शिला प्रभुपादा बुक्स। एंड यू कांट इमेजिन द पावर ऑफ शिला प्रभुपादा बुक्स। आपको मालूम है अभी विश्व के अंदर हर 7 सेकंड के अंदर, पूरे विश्व में हर 7 सेकंड में प्रभुपाद की एक पुस्तक का वितरण होता है ना। हर 7 सेकंड में प्रभुपाद जी की एक पुस्तक का वितरण होता है ना। अब बताइए, ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? और ये प्रभुपाद की हमारे ऊपर असीम कृपा है। हमने नहीं बोला था प्रभुपाद जी को कि आप हमको भगवद गीता यथारूप दीजिए। हमने नहीं बोला था प्रभुपाद जी को कि आप ग्रंथों का अनुवाद इंग्लिश में करिए, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर करुणा है। ये प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर करुणा है। तो हमको इस करुणा का मूल्य समझना चाहिए, है ना। इस करुणा का मूल्य सिर्फ मनुष्य ही समझ सकते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 4 लाख योनि में मनुष्य, 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं चेतना के अनुसार। बाकी जीवों में क्षमता नहीं है करुणा को समझने की, है ना। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखी, क्यों लिखी है ना? इतने ग्रंथ दिए हमको, क्यों दिए? मनुष्यों के लिए दिए, हमारे लिए दिए, है ना। तो हमें इसका मूल्य समझना चाहिए। और मूल्य समझने का अर्थ है कि हमको कम से कम 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि हमको स्वयं उसका अध्ययन करना चाहिए, स्वयं उसको पढ़ना चाहिए। और दूसरा, उसका हमको वितरण करना चाहिए। अभी आपको मालूम है, जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर बुक मैराथन का महीना चल रहा है अभी, राइट। तो उस समय सभी भक्त लोग क्या प्रयास करते हैं? सभी भक्त लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करें। हमारे समाज में हम देखते हैं कि लोग समाज सेवा में अलग अलग तरीके के काम करते हैं ना। और प्रभुपाद जी इस विषय में एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक समय एक धनी व्यक्ति का पुत्र था। वह मेले में गया और अपने पिता से बिछुड़ गया वो। तो बेचारा बहुत परेशान। अब उसको खाने पीने के लिए भूख लग रही थी। तो कोई व्यक्ति ने उस लड़के को देखा, छोटा सा बच्चा था, लगा कि ये लड़का तो भूखा है। और लड़के के पास गया कि बेटा कुछ खाने का है? उसने बोला हाँ कुछ खाने का है। लड़के को उसने खाना खिलाया और फिर उस लड़के को छोड़ दिया ना। और फिर दूसरे दिन लड़के को भूख लगी, कोई खाना देने वाला नहीं। फिर तीसरे दिन में और ज्यादा भूख लगी। तो तीसरे चौथे दिन में ऐसा हो गया, लड़का भूखा भी हो गया, राइट। और उसके कपड़े वगैरह भी खराब हो गए बहुत ज्यादा, है ना। फिर एक व्यक्ति दिखा उसको, एक व्यक्ति मिला उसको। उसने उसके ऊपर थोड़ी और करुणा दिखाई। उसने बोला कि बेटा तू कुछ खाने के लिए ले।
उसको खाने के लिए दिया और कुछ पुराने कपड़े भी दे दिया ना। और उस आदमी ने उस लड़के को छोड़ दिया। फिर वो लड़का बेचारा फिर फुटपाथ पे आ गया है ना, और कुछ दिनों तक घूमता रहा। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति और मिला उसको, उसने उसके ऊपर करुणा दिखाई। उसने उस लड़के को खाने के लिए दिया, पुराने वस्त्र दिए। और कुछ दिनों में लड़का बीमार भी हो गया था, क्योंकि रोज खाने को नहीं मिलता था उसको। उस व्यक्ति ने उस लड़के को दवाई भी दिलवा दी है ना, डॉक्टर के पास ले गया, दवाई दिलवा दी, फिर उसको छोड़ दिया है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना प्रभु जी माते, कि कोई अगर हमको गरीब व्यक्ति देखे हम भी ऐसे ही करेंगे। या तो उसको खाने के लिए दे देंगे कुछ, या कपड़े दे देंगे, या उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन फिर अंत में उसको एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने बोला कि बेटा, मुझे मालूम है कि तेरे को बहुत भूख लगी है, तेरे को कपड़े भी चाहिए, तो बीमार भी है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता ये, और कुछ करूंगा तो भी वह सीमित मात्रा में कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूँ तेरे लिए, कि मैं तुझे तेरे पिता के पास वापस लेके जा सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस लड़के का हाथ पकड़ा और सीधा उसको अपने पिता के पास ले गया, उसके पिता के पास ले गया। तो अब देखिए, इस दृष्टांत के अंदर किसने अच्छा काम किया? जिस व्यक्ति ने लड़के को प्रसाद दिया उसने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, राइट। जिसने लड़के को वस्त्र दिए, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, समाज सेवा करी, दवाई दिलाई, उसने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है ना। लेकिन सबसे अच्छा काम किसने किया? सबसे अच्छा काम किसने किया? कि जिस व्यक्ति ने उस लड़के की उंगली पकड़ी और उसको उसके पिता के पास ले गया। तो प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करने का अर्थ है कि हम जीवों को, हाँ, जीवों की जो उंगली है भगवान के हाथ में दे रहे हैं। देखिए, सी भगवद गीता, प्रभुपादा बुक्स आर नॉन डिफरेंट देन कृष्ण, है कि नहीं? भगवद गीता और कृष्णा के अंदर कोई अंतर नहीं है ना। तो किसी व्यक्ति को अगर हमने भगवद गीता दी, तो इसका मतलब कि हमने उस व्यक्ति की उंगली भगवान के पकड़ा दी है ना, भगवान के पास उसको हम ले गए ना। देन द रेस्ट इज बिटवीन कृष्णा एंड दैट जीवा है ना। और इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रेकृतम भविता न च तस्मात् अन्य पवित्र भूवि। कृष्ण भगवान कहते हैं ना भगवद गीता के अंत में कि जो व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार करता है मुझे, उससे ज्यादा ना तो पहले कोई प्रिय हुआ और ना अभी है और ना कभी आगे होगा, है ना। तो आप देखिए, हम में से कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो भगवान का प्रिय नहीं बनना चाहता? हम सभी व्यक्ति भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं। लेकिन भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने बताया कि हम लोग भगवान का प्रिय कैसे बन सकते हैं, कि हम भगवान के नाम का प्रचार करें। और प्रभुपाद जी ने उस कार्य को बहुत ज्यादा सरल कर दिया। सरल कैसे कर दिया? प्रभुपाद जी ने ऐसे ग्रंथ दिए हमको कि हमने आपको बताया कि हर 7 सेकंड के अंदर एक पुस्तक का वितरण होता है ना। तो इसका अर्थ उसके अंदर शक्ति है ना। तो हमको कुछ नहीं करने का, सिर्फ हाथ में बुक लेने की है और जाने का है लोगों के पास में, और आग्रह करने का है कि प्रभु जी आप इसको लीजिए, और 2-4 चीजें बोलनी है उसके बारे में। और प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ यू वांट टू प्लीज मी, प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपको मेरे को प्रसन्न करना है, इफ यू वांट टू प्लीज मी, देन यू शुड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, यू प्रिंट माई बुक्स, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे दिस टेम्पल्स, द टेम्पल्स विल गिव यू एवरीथिंग, राइट। टेम्पल्स आर नॉट द प्लेस फॉर ईटिंग स्लीपिंग। प्रभुपाद जी कहते थे अगर मंदिरों के अंदर, मंदिर में पुस्तक वितरण नहीं है, तो ये सिर्फ सोने और खाने का स्थान रह जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे हमारे अंदर क्षमता नहीं है प्रचार करने की। हम कितनी कथाएं कर सकते हैं ऐसे पूरे दिन बैठ के? वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू डू दीज टाइप ऑफ क्लासेस है। बट अगर हम किसी एक व्यक्ति को प्रभुपाद की एक बुक की पुस्तक पकड़ा दें हम लोग, राइट, तो प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद जी कहते थे यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, सिंपली गिव माई बुक्स टू द पीपल, देन आई विल पॉप आउट फ्रॉम माई बुक्स। प्रभुपाद जी कहते थे तुम लोगों को सिर्फ मेरी किताबें दो और मैं उस पुस्तक में से पॉप आउट, समझते हैं आप लोग? पॉप आउट मतलब स्वयं प्रकट हो जाऊंगा, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा, है ना। और हमने बहुत सारे, हमारे 28 साल का अनुभव है इस्कॉन में, है ना। हमने बहुत सारे व्यक्तियों को भगवद गीता दी। उन्होंने उस समय भगवद गीता का मूल्य नहीं समझा, लेकिन कुछ समय बाद किसी न किसी कारण से जब उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, तो उन्होंने भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया तो उन्होंने के परिवार में किसी सदस्य ने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद में वह प्रभुपाद जी से जुड़ गए ना। तो हमने आपको बताया कि ये भगवद गीता
एक अद्भुत उपहार है प्रभुपाद जी का। तो सबसे पहले स्वयं इसको पढ़ना चाहिए हमें। दूसरा, इसका वितरण करना चाहिए। और तीसरा, हमको यथासंभव इसको गिफ्ट भी देना चाहिए ना। वी शुड गिव इट एज ए गिफ्ट, है ना। हम सोचिए, हम बहुत सारे गिफ्ट देते हैं लोगों को, राइट। समाज में परंपरा है कि कोई भी अवसर होता है खुशी का, शादी विवाह का, हम लोगों को उपहार देते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा उपहार है जिसको लोग बहुत संभाल के रखेंगे? कौन सा ऐसा उपहार है जिसको लोग अपने माथे से स्पर्श करेंगे, सिर से लगाएंगे, राइट, उसकी आरती उतारेंगे? ऐसा कोई उपहार है? लेकिन आप सोचिए, उस उपहार के साथ साथ अगर हम व्यक्ति को भगवत गीता दें, श्रीमद् भागवतम दें, प्रभुपाद जी की पुस्तक दें, तो क्या होगा? क्या होगा? वो उपहार उनके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इस तरह से हम आज आपको कथा में संक्षेप में बताना चाहते थे कि भगवद गीता हमारे सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण शास्त्र है। ये अद्भुत शास्त्र है। तो हमको स्वयं इसको पढ़ना चाहिए और इसका अधिक से अधिक वितरण करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको यथासंभव इसको गिफ्ट भी करना चाहिए। और अगर हमको लगता है कि हम हमारे पास ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको हम गिफ्ट दे सकें, तो हम लोग मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिर में, वी कैन डोनेट द लक्ष्मी। हम मंदिरों में भेंट दे सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 गीता के लिए, जो भी आपकी शक्ति हो। तो फिर अलग अलग मंदिर, हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे, जैसे अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, अनाथ आश्रम है, ये जेल भी हैं, जहाँ पर भगवद गीता की आवश्यकता है ना, जहाँ पर लोग उसको खरीद नहीं सकते, तो वहां पर जाके उनका वितरण करते हैं ना। तो इस तरह से आपका जो दिया हुआ गिफ्ट है वो आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है ना। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे। लेकिन कथा के अंत में एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, या अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे आपसे। हमको अबू धाबी तो गए हुए अभी कितने 30 साल हो गए अभी वहाँ पर। तो अबू धाबी के अंदर सेंटर है वहाँ पर, क्योंकि अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बना सकते उधर। तो अबू धाबी के अंदर सेंटर है, वहाँ पे राधा श्याम सुंदर की विग्रह है और प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। लेकिन वो व्हाट वी वर मिसिंग द टेम्पल, है ना। तो फिर कुछ साल पहले महाराज जी ने द्वारका धाम में एक जमीन ली थी वहाँ पर। तो उसके लिए मंदिर निर्माण करना था, उसको मंदिर बनाना था। उसके बाद में राजकोट में काफी बड़ी जमीन मिली, तो वहां पर एक मंदिर का निर्माण करना था, है ना। तो हम लोगों ने अबू धाबी के अंदर वहां पर मंदिर के निर्माण के लिए हमने दो चीजें करी है। हमने दो चीजें करी। एक तो सबसे पहली चीज, अवर डिवोशन सर्विस, कि हमारी जो भक्ति है, भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्रेण भक्ति योग्यन है। हमारे महाराज जी हमेशा बोलते थे कि अवर डिवोशन सर्विस विल बिल्ड द टेम्पल, है ना। कि जो हमारी भक्ति है वो भगवान का मंदिर प्रकट करेगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अभी जो जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये, इसको अभी हम सेंटर कहते हैं ना। वैसे तो मंदिर ही है, लेकिन अभी उसको सेंटर कहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, इसी स्थान पर महाराज जी की इच्छा है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। आपको मालूम है कि नहीं? हाँ? उनकी इच्छा है ना। तो अभी हमको देखना चाहिए कि जो महाराज जी की इच्छा है, उस हम इच्छा को पूरा करने में महाराज जी को क्या सहयोग दे सकते हैं। और हमको एक चीज ये भी याद रखनी चाहिए, जब भी मंदिर निर्माण के विषय में बात आती है, कभी कभी आप लोगों को देखा होगा यहाँ पर मंदिर में बहुत बारी प्रभु जी आपको बोलते होंगे यहाँ पर कि हमको मंदिर का निर्माण करने का है, हमको सेवा चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको नित्य सेवा के लिए हमको, हम आप लोगों से आग्रह किया जाता है कि हमारे हर महीने हमको जो भी धन आता है, हमारी सैलरी आती है, हम उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए निकाल के रखे हम लोग, है ना। देखा होगा ना आपने, ऐसा है ना। तो हमको हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए कि महाराज इज नॉट शॉर्ट ऑफ मनी टू बिल्ड द टेम्पल, है ना। कि महाराज जी के पास ऐसा नहीं कि धन का अभाव है, उनके पास धन का अभाव नहीं मंदिर बनाने का, है। ऑल द डिवोटीज, प्योर डिवोटीज हैव द पावर टू गेट द मनी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। वो किसी भी क्षण चाहें। जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। महाराज जी भगवान के बहुत प्रिय भक्त है ना, राइट। तो उनको धन का अभाव नहीं है, उनको, है ना। वो चाहे तो किसी भी समय इस मंदिर को बनाने के लिए जितना धन चाहिए
वह भेज सकते हैं ना। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा हो गया, अगर महाराज जी ने कल हमको 5 करोड़ रुपए भेज दिए, मंदिर के लिए जितना धन चाहिए उतना मिल गया, तो फिर हमको सेवा का अवसर किधर मिलेगा, है ना? हमको सेवा का अवसर किधर मिलेगा? हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति मंदिर के निर्माण में सहयोग देता है, उसको शरीर छोड़ने के बाद में भगवान के धाम में निवास करने के लिए स्थान मिलता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग मनी टू बिल्ड द टेम्पल। है तो जब भी हम लोग भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए धन देते हैं हम लोग, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए मंदिर बनाने के लिए धन की कमी है ना, धन की आवश्यकता है। इफ कृष्णा विशेष, कृष्णा कैन मैनिफेस्ट द टेम्पल एट एनी टाइम। वी डोंट हैव द पावर टू मैनिफेस्ट द टेम्पल, राइट? भगवान राम अपनी लीला में दिखाया, राइट, कि उन्होंने सीता माता की खोज के लिए वानरों को लंका में भेजा। और लंका में जाने के लिए बांध किसने बनाया? बांध किसने बनाया? वानरों ने बनाया। अब आप सोचिए कि भगवान के अंदर शक्ति नहीं थी क्या बांध को बनाने की? भगवान जो अपनी स्वेच्छा से पूरे आध्यात्मिक भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, तो एक बांध भी बना सकते थे वो, है ना? लेकिन उन्होंने स्वयं बांध नहीं बांधा उन्होंने। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि करोड़ों अनगिनत वानर, वह सब भगवान की सेवा में लगे, उनको उनकी सेवा का अवसर मिले, है ना? Isn't it? तो यहाँ पर अभी आप सब लोगों के प्रयासों से, सदाशिव योगी प्रभु के प्रयासों से, महाराज जी की कृपा से आपको एक बहुत सुंदर जमीन मिली है ना, राइट? और यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर है, तो यहाँ पर अभी मंदिर भी प्रकट होना चाहिए, है ना? हम लोग मंदिर का निर्माण नहीं करते, वी मैनिफेस्ट द टेम्पल। टेम्पल्स आर मैनिफेस्टेड, है ना? टेम्पल्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड। टेम्पल तो ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ, उसको मैनिफेस्ट करने का है ना, उसको प्रकट करने का है, right? और उसको प्रकट कैसे होएगा? हमने आपको बताया सबसे पहले हमारी भक्ति है ना, राइट? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हम रोज लोग बोलते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी अभद्र चीजें, एनीथिंग इन ऑस्पिशियस, anything inauspicious, which includes the obstacles in building the temple, manifesting the temple, will get destroyed by नित्यम भागवत सेवा। नित्य भागवत सेवा से वो रुकावटें, बाधाएं दूर होंगी, है ना? और दूसरा, हमको यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए कि हम जितना धन दे सकते हैं वो भगवान के मंदिर निर्माण में उसको उसको दें। और इसके साथ साथ जो व्यक्ति, कई व्यक्ति मंदिर के प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं ना, उनकी रुचि नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हमको मालूम है कि वे धन दे सकते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम उनको बोलें कि भाई आप थोड़ा सा धन यहाँ पे मंदिर के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं क्या, है ना? वो कैश नहीं देना चाहे तो आप प्रभु जी से बात कर सकते हैं इन काइंड। इन काइंड मतलब कोई वस्तु ला के दे सकते हैं जो मंदिर निर्माण में काम आएगी, है ना? मंदिर निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए हमको, है ना? बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, तो कोई व्यक्ति देना चाहे तो वह भी दे सकते हैं ना। हमारे इस्कॉन के अंदर मेंबरशिप है, प्रभुपाद जी ने शुरू किया मेंबरशिप, हम उनको मेंबरशिप के लिए भी उनको आग्रह कर सकते हैं ना। तो हमको बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग इस मंदिर को प्रकट करने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं ना। लेकिन हमको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि कृष्णा इज नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, है ना? और भगवान की हम जो भी लक्ष्मी दे रहे हैं उनको, इट्स नॉट डोनेशन, वी शुडंट कॉल इट ए डोनेशन। भगवान क्या, जिनके चरण सेवा में करोड़ों अरबों लक्ष्मियां लगी हुई हैं, राइट? लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानव, राइट? ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? भगवान का ऐश्वर्य क्या है? करोड़ों अरबों लक्ष्मियां भगवान की चरण सेवा में लगी हुई हैं। उन भगवान को हम क्या दान दे सकते हैं ना? क्या सामर्थ्य है हमारे अंदर दान देने? तो हमारे अंदर कुछ भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम हर महीने अपने धन में से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये भगवान के मंदिर निर्माण में दे रहे हैं हम लोग, है ना? हम जितना भी दे रहे हैं वह कम है ना, जितना भी देते हैं कम है ना। हमारे महाराज जी हमेशा एक चीज बोलते थे कि कृष्ण भगवान डजंट सी व्हाट यू गिव इट टू हिम, कृष्णा सीज व्हाट यू कीप विद यू। आपको समझ में आया? कि कृष्ण भगवान ये नहीं देखते कि हमने 50,000 में से कृष्णा को कितने दिए। कृष्णा को 5,000 दिए, ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान क्या देखते हैं कि हमने चुरा कर कितना अपनी जेब में रखा है ना, कि थोड़ा सा कृष्णा को दिया, बाकी ज्यादातर अपने इंद्रिय भोग के लिए अपने पास में रख लिया, है ना। तो अगर हम देखें, अगर हम सब लोग अपने ऊपर विचार करें और हम ये सोचें कि हमने मंदिर निर्माण के लिए भगवान की कितनी सेवा करी धन के रूप में,
तो हमको लगेगा कि हमने हमारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हमने सेवा नहीं करी उसकी, सामर्थ्य के अनुसार सेवा नहीं करी। हमारे अबू धाबी में कैंप में डिवोटीज हैं प्रभु, कैंप समझते हैं, लेबर कैंप। लेबर कैंप जहाँ पर लेबर क्लास लोग रहते हैं, वो एक रूम के अंदर 20 लोग रहते हैं, लिटरली 20 लोग हैं ना, आपको बताता हूँ। और बंगाली भक्त लोग रहते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी सेवा का भाव इतना है उनका कि उनको हर महीने जो भी उनको सैलरी मिलती है, इवन इफ यू डोंट आस्क, फिर भी उसका धन जो उनका महीने से बंधा हुआ है, 18 साल हो गए, हर महीने में लाके बिना बोले हमको दे देते हैं। और कई के बार ऐसा होता है प्रभु जी माता जी कि उनको सैलरी नहीं मिलती वहां पर, 2 2 3 3 महीने तक। तो क्या होते हैं कि किसी से मांगेंगे वो कि प्रभु हमको सेवा के लिए इस महीने का धन देना है सेंटर में, तो हमको वो धन चाहिए, वो लोन लेंगे और लोन लेके उसका सेवा करेंगे, वो है ना। और ऐसे ही हमने मंदिर निर्माण के लिए भी किया था, जब राजकोट का मंदिर बनाना था, महाराज जी शरीर छोड़ के चले गए थे ना, तो धन की आवश्यकता थी है। तो उस समय बहुत सारे भक्तों ने लोन लिया बैंक से, क्योंकि धन की आवश्यकता थी, है ना। उस समय इमीडिएटली वी वांटेड द मनी कि मंदिर को तैयार करना है 2 साल में। तो बहुत सारे भक्तों ने लोन लिया, कि लोन लेके उन्होंने उसको धन को भेजा, तो जिससे वहां पर धन एकत्रित हुआ, मंदिर प्रकट हुआ। और फिर भक्तों ने मंदिर को पैसा देने की जगह पर वो धीरे धीरे लोन को वहां पे उसको चुकता किया है। तो खैर हमको आपको ये चीज बताना चाहते थे कि अबू धाबी के अंदर हमने रहते हुए वहां पे किस तरह से मंदिर निर्माण में, मंदिर को प्रकट करने में सहयोग किया। तो उसी तरह से आप लोग भी यहाँ पर उसका प्रयास कर सकते हैं। अबू धाबी के अंदर हमारी क्षमता बहुत सीमित है, क्योंकि अबू धाबी के अंदर वी आर बैंड, वी आर प्रोहिबिटेड टू आस्क फॉर एनी मनी। लीगली वी आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एनी मनी, लीगली वी आर नॉट अलाउड। अगर पुलिस को मालूम पड़ जाए तो पुलिस विल कैच अस, हमको पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया चोरी छुपे। और जो हमने आपको बताया, ऐसे भक्त जिनकी खुद की उनकी तनख्वाह नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे उनके संपर्क में जितने लोग थे सबसे बात करते थे। और उन्होंने क्या कि एक साधारण भक्त ने, जो वेल्डर हैं, वेल्डर होते हैं ना, पाइप फिटिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो पाइप होती हैं छोटी छोटी सी, वेल्डिंग करते हैं। तो उन्होंने उनके कैंप में कितने 2,000 लोग थे, तो उसमें से कम 400 लोगों के पास गए, सभी से थोड़ा थोड़ा, किसी से 50 रुपए, किसी से 100 रुपए, ऐसा करके आप सोचिए कि 400 का 50 से गुणा करें तो कितना धन हो गया, ये 20,000 रुपये हो गए। तो एक छोटा सा व्यक्ति जिसके कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो 20,000 रुपये इकट्ठा कर सकता है। तो हम हमारे सबके पास, तो हमारे पास बहुत सारी सामर्थ्य है धन इकट्ठा करने की, है कि नहीं। तो हम सबको देखना चाहिए प्रभु जी माता जी कि हम किस तरह से इस मंदिर निर्माण के लिए धन के द्वारा भगवान की सेवा में सहयोग दे सकते हैं। अभी हमारे पास अवसर है, हम लोग सेवा करें ना करें, द टेम्पल विल बी मैनिफेस्टेड, मंदिर तो प्रकट होगा। क्योंकि जब जमीन मिली है, भगवान की इच्छा से जमीन मिली, राइट, तो जमीन मिली तो मंदिर भी प्रकट होगा। इस्कॉन में आज तक कोई ऐसी जमीन नहीं देखी हमने जहां पर जमीन को खरीदा गया मंदिर बनाने के लिए और वहां पर मंदिर प्रकट नहीं हुआ। ठीक है सदायोगी प्रभु, इजंट इट। आपका ज्यादा अनुभव है, मेरा थोड़ा अनुभव है। तो यहाँ पर जमीन मिली है, राइट, तो मंदिर प्रकट होगा, तो अभी हमारे पास सेवा का अवसर है। और ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर का लाभ उठाते हैं और नहीं उठाते हैं। तो चलिए अभी इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे। और अभी जैसे हमने आपको बताया सेवा के बारे में, तो अभी हमको लगता है कि यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर नित्य सेवा करके सेवा है, जिसमें भक्तों से आग्रह करते हैं कि अगर वो अपने धन के द्वारा भगवान को मंदिर प्रकट करने के लिए सेवा कर सकते हैं, उस सेवा करिए। तो अगर वो कुछ भक्त लोग सेवा करना चाहते हैं तो वो अपना यहाँ पे नाम लिखा सकते हैं प्रभु जी को। पीछे हमारे सदायुगी प्रभु जी भी हैं, भागवत शरण प्रभु हैं, और भी सेवा करने वाले भक्त बैठे हुए हैं, नहीं, और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी इस शब्दों के साथ विराम देंगे। जय श्री श्री राधा नील माधव जी की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताय जी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।